ज्ञान विद्यार्थियों, चतुर्थ पाठ हमारा चल रहा था और अंतिम वाक्य हमने पढ़ा था कि मैं उल्लुओं के समूह में सम्मिलित होकर उनके विनाश की व्यवस्था करके शीघ्र ही वहाँ आता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उससे आगे हम देखते हैं, तदंतरम सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः है। तदंतरम उसके बाद सर्वे सभी ने नाटकम आरब्धवन्तः नाटक शुरू कर दिया। उसके बाद सभी ने नाटक शुरू कर दिया। स्थिर जीवी एवदत् भवान नृपस्य योग्य न अस्ति। स्थिर जीवी एवदत्, स्थिर जीवी बोला, भवान नृपस्य योग्य नास्ति, आप राजा के योग्य नहीं हैं। स्थिर जीवी बोला, आप राजा के योग्य नहीं हैं। हरिमर्दन है उत्तम नृपय अस्ति, हरिमर्दन ही श्रेष्ठ राजा है। अब स्थिर जीवी किसको बोल रहा है? मेघवर्ण को सुनाकर कह रहा है कि आप राजा के योग्य नहीं हैं। हरिमर्दन है उत्तम नृपय अस्ति, हरिमर्दन ही श्रेष्ठ राजा है। मेघवर्ण है अन्य काकः च स्थिरम जीवितम ताड़यन्ति। मेघवर्ण है, मेघवर्ण अन्य काकः च और अन्य कौवे स्थिर जीविनम, स्थिर जीवी को ताड़यन्ति मारते हैं। मेघवर्ण और अन्य कौवे स्थिर जीवी को मारते हैं। एक है काके स्थिर जीवीम वृक्षात अधः पातयति। एक है काके है, एक कौवा स्थिर जीवीम, स्थिर जीवी को वृक्षात वृक्ष से अधः पातयति नीचे गिराता है। एक कौवा स्थिर जीवी को वृक्ष से नीचे गिराता है। तदंतरम सर्वे काकाः ततः ऋषि अमुक पर्वतम गच्छन्ति। तदंतरम उसके बाद सर्वे काकाः सभी कौवे, ततः उसके बाद ऋषि अमुक पर्वतम गच्छन्ति, ऋषि अमुक पर्वत पर जाते हैं। तो देखो, तदंतरम का मतलब ही उसके बाद होता है और तत का मतलब ही उसके बाद। तो यहाँ पर एक बार ही हम बोलेंगे इसके बाद। उसके बाद सभी कौवे ऋषि अमुक पर्वत पर जाते हैं। एतत् सर्वं दृष्ट्वा हरिमर्दनस्य दूते प्रसन्नः भूत्वा हरिमर्दनम कथयति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा, यह सभी देखकर, हरिमर्दनस्य दूते है, हरिमर्दन का दूत, प्रसन्न है भूत्वा प्रसन्न होकर, हरिमर्दनम कथयति हरिमर्दन को कहता है। तो जैसा उन्होंने सोचा था कौवों ने, वैसा ये कह रहा है। तो यह सब देखकर हरिमर्दन का दूत प्रसन्न होकर हरिमर्दन को कहता है, महाराज काकेशु कलह संजाते। महाराज, हे महाराज, देखो आगे संबोधनवाचक चिन्ह है, इसलिए हे महाराज काकेशु कलह जाते, कौवों में झगड़ा हो गया। हे महाराज, कौवों में झगड़ा हो गया। अधुना अस्माभिः आक्रमणम करणीयम। अधुना अब अस्माभिः हमें आक्रमणम करणीयम, आक्रमण करना चाहिए। अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हरिमर्दन है सैनिकै से वट वृक्षम आगते। हरिमर्दन है, हरिमर्दन सैनिकै से है, सैनिकों के साथ वट वृक्षम आगते, वट वृक्ष पर आ गया। हरिमर्दन सैनिकों के साथ वट वृक्ष पर आ गया, अर्थात बरगद के पेड़ पर आ गया। किंतु वट वृक्षे एक है अपि काके न आसीत्। किंतु लेकिन वट वृक्षे बरगद के पेड़ पर एक है अपि काके, एक भी कौवा न आसीत् नहीं था। लेकिन वट वृक्ष पर एक भी कौवा नहीं था। हरिमर्दन एवदत् मत भयेन काकः इतः पलायिता। हरिमर्दन एवदत्, हरिमर्दन बोला, मत बहन मेरे भय से, काकः कौवे, इतः पलायिता यहाँ से भाग गए। हरिमर्दन बोला, मेरे डर से कौवे यहाँ से भाग गए। सहसा एक है उल्लुक है भूमौ पतंतम स्थिर जीवम अपश्यत्। सहसा अचानक एक है उल्लुक है, एक उल्लू ने भूमौ पतंतम पृथ्वी पर गिरे हुए स्थिर जीवम अपश्यत् स्थिर जीवी को देखा। अचानक एक उल्लू ने पृथ्वी पर गिरे हुए स्थिर जीवी को देखा। सह एकथयन, अरे ऐसे तू
सह एव काके यम ताड़ित्वा मेघवर्णे काके सहिते पलायिते। सह एकत्यत वह बोला, अरे ऐसे तू, यह तो सह एव काके वह ही कौवा है, यम ताड़ित्वा जिसको मारकर मेघवर्ण है, मेघवर्ण काकई से है कौवों के साथ इतः पलायिते यहाँ से भाग गया। उसने कहा, अरे यह तो वह ही कौवा है जिसको मारकर मेघवर्ण कौवों के साथ यहाँ से भाग गया। हरिमर्दने स्थिर जीवम अपृच्छत कथम भवते एतादृशी दशा संजाता। हरिमर्दन है, हरिमर्दन ने स्थिर जीवम अपृच्छत स्थिर जीवी को पूछा। हरिमर्दन ने स्थिर जीवी को पूछा, कथम कैसे, भवते आपकी, एतादृशी दशा संजाता ऐसी दशा हो गई। हरिमर्दन ने स्थिर जीवी को पूछा, कैसे आपकी ऐसी दशा हो गई। स्थिर जीवी एवदत, स्थिर जीवी बोला, हे महाराज, अहम मेघवर्णम एवदम यत हरिमर्दन शक्तिशाली नृपय अस्ति अतः अस्माभि तस्य अधीनता स्वीकरणीया। हे महाराज, अहम मेघवर्णम एवदम, मैंने मेघवर्ण को कहा, यत की हरिमर्दन है, हरिमर्दन शक्तिशाली नृपय अस्ति, शक्तिशाली राजा है, अतः इसलिए अस्माभि हमें तस्य अधीनता उसकी गुलामी स्वीकरणीया स्वीकार करनी चाहिए। हे महाराज, मैंने मेघवर्ण को कहा कि हरिमर्दन शक्तिशाली राजा है, इसलिए हमें उसकी गुलामी स्वीकार करनी चाहिए। सह एव योग्य नृपय, वह ही योग्य राजा है। कौन? हरिमर्दन के लिए कह रहा है कि सह एव योग्य नृपय, वह ही योग्य राजा है। अतः सर्वे काकाहा माम है ताड़यन, अतः इसलिए सर्वे काकाहा सभी कौवों ने माम है ताड़यन मुझे मारा, इसलिए सभी कौवों ने मुझे मारा। मम निवेदनम अस्ति यत् कृपयाम माम अपि स्व समूहे स्वीकरोतु। मम निवेदनम अस्ति, मेरा निवेदन है, यत् की कृपयाम, कृपया, माम अपि मुझे भी, स्व समूहे अपने समूह में, स्वीकरोतु स्वीकार करें। मेरा निवेदन है कि कृपया मुझे भी अपने समूह में स्वीकार करें। अहम आजीवनम भवते गुहाया बहि स्थित्वा भवते गुणगानम कर्तुम इच्छामि। अहम मैं, आजीवनम आजीवन अर्थात संपूर्ण जीवन, मैं आजीवन भवते गुहाया आपकी गुफा के, बहि स्थित्वा बाहर रहकर, भवते गुणगानम आपका गुणगान, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। मैं आजीवन आपकी गुफा के बाहर रहकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। सहसा एक उल्लू का एकत्यत, अचानक एक उल्लू ने कहा, महाराज, हे महाराज, शत्रु विश्वास न करनीय, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे है असमान वंचती, यह हमें ठग रहा है, यह हमें ठग रहा है। अन्य है उल्लू का एकत्यत, दूसरे उल्लू ने कहा, नहीं महाराज, हे महाराज नहीं, एतम स्व गुहाम नयामे ऐसे काका नाम वेदे अस्मान वदिष्यति। एतम इसको स्व गुहाम नयामे अपनी गुफा में ले जाते हैं, ऐसे है यह काका नाम वेद है, कौवों का वेद, अस्मान वदिष्यति हमें बताएगा। इसको अपनी गुहा में ले जाते हैं, यह कौवों का वेद हमें बताएगा। दोबारा देख लें एक बार, अंतिम वाक्यांश का पिक्चर में आ नहीं पाया है। सहसा एक उल्लू का एकत्यत, अचानक एक उल्लू ने कहा, महाराज, हे महाराज, शत्रु विश्वास न करनीय, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे असमान वंचती, यह हमें ठग रहा है। अन्य है उल्लू के एकत्यत, दूसरे उल्लू ने कहा, नहीं महाराज, हे महाराज नहीं, एतम इसको स्व गुहाम नयामे अपनी गुफा में ले जाते हैं, ऐसे है यह काका नाम वेद है, कौवों का भेद, असमान वदिष्यति हमें बताएगा। इसको अपनी गुफा में ले जाते हैं, यह कौवों का भेद हमें बताएगा। हरिमर्दन है स्थिर जीवी स्व गुहाम एनयत, हरिमर्दन है, हरिमर्दन
स्थिर जीवी को स्वे गुहाम एनयत अपनी गुफा में ले गया। अरिमर्दन स्थिर जीवी को अपनी गुफा में ले गया। स्थिर जीवी प्रतिदिनम गुहाया बहि एव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरभ। स्थिर जीवी ने प्रतिदिनम रोजाना गुहाया बहि एव गुफा के बाहर ही स्थित्वा रहकर अरिमर्दन का गुणगान प्रारंभ कर दिया। स्थिर जीवी ने रोजाना गुफा के बाहर रहकर ही अरिमर्दन का गुणगान प्रारंभ कर दिया। सत्यम आगतम अतः स्थिर जीवी अरिमर्दनस्य आज्ञा ग्रहम निर्मातुम काष्ठ संग्रम आरभत। सत्यम आगतम सर्दी आ गई, अतः इसलिए स्थिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से गृहम निर्मातुम घर बनाने के लिए काष्ठ संग्रम आरभत लकड़ियों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। सर्दी आ गई, इसलिए स्थिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से घर बनाने के लिए लकड़ियों का संग्रह या लकड़ियों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। शनै शनै गुहाया द्वारे एव यथेष्टम काष्ठ संग्रम अकरोत्। शनै धीरे धीरे गुहाया द्वारे एव गुफा के द्वार पर ही यथेष्टम इच्छा के अनुसार काष्ठ संग्रम अकरोत् लकड़ियों का संग्रह किया। धीरे धीरे गुफा के द्वार पर ही इच्छा अनुसार लकड़ियों का संग्रह किया, अर्थात लकड़ियां इकट्ठी की। एकस्मिन् दिवसे स्थिर जीवी ऋषि अमुक पर्वतम अगच्छत्। एकस्मिन् दिवसे एक दिन स्थिर जीवी ऋषि अमुक पर्वत पर अगच्छत् गया। एक दिन स्थिर जीवी ऋषि अमुक पर्वत पर गया। तम दृष्ट्वा सर्वे काकाः प्रसन्ना अभवन्। तम दृष्ट्वा उसको देखकर सर्वे काकाः सभी कोए प्रसन्ना अभवन् प्रसन्न हुए। उसको देखकर सभी कोए प्रसन्न हुए। स्थिर जीवी एकत्यत, स्थिर जीवी ने कहा, अहम उल्लू का नाम विनाशाय, मैंने उल्लुओं के विनाश के लिए व्यवस्था करके आगतो अस्मि आया हूँ। मैं उल्लुओं के विनाश के लिए व्यवस्था करके आया हूँ। भवन्ते सर्वे वनात् अग्निम स्वीकृत्य शीघ्रम चलन्तु। भवन्ते आप सर्वे सभी वनात् वन से अग्निम स्वीकृत्य अग्नि ग्रहण करके शीघ्रम चलन्तु शीघ्र चलो। आप सभी वन से अग्नि ग्रहण करके शीघ्र ही चलो। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी ने वैसा ही किया। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालयन्। तत्र गत्वा वहां जाकर सर्वे सभी ने काष्ठानि प्रज्वालयन् लकड़ियां जलाई। वहां जाकर सभी ने लकड़ियां जलाई। वहीन दाहेन सर्वे उल्लुका दग्धा। वहीन दाहेन अग्नि के दाहन से सर्वे उल्लुका दग्धा, सभी उल्लू जल गए। अग्नि के दाहन से सभी उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काका आनंदेन वटवृक्षे निवस्तुम आरभन्। पुनः दोबारा सर्वे काका सभी कौओं ने आनंद से वटवृक्षे बरगद के पेड़ निवस्तुम रहना आरभन प्रारंभ कर दिया। दोबारा सभी कौओं ने आनंद से बरगद के पेड़ पर रहना प्रारंभ कर दिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है। शत्रु कदापि विश्वास न करनीय, शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु कदापि विश्वास न करणीयम, शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था आपका चतुर्थ पाठ है। तो भावार्थ आपको इसका कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।